Hello learners, welcome back to the House of Commerce. I hope you all are doing well. So अभी मैंने आपको डिफरेंट मोड्स बताया था कि डिफरेंट मोड से कैसे हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसमें 3 मोड मैंने बताया था। और उसमें जो सेकंड मोड था कॉन्ट्रैक्चुअल मोड, उसमें मैंने 3 बताया था आपको, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजी एंड टर्न की प्रोजेक्ट। ओके, तो दोनों अभी मैं दो को बता रही हूँ 1 by 1 करके, और मैंने इसको बहुत ही अच्छे से नोट डाउन किया है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको, और अगर आपको रिटर्न कुछ आए सब्जेक्टिव है यू कैन राइट दिस। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, और 1 by 1 करके मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि ताकि आपको कभी भी लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजी में दिक्कत ना हो, इसकी मीनिंग क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहला है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, लाइसेंसिंग जो है, आप वो कौन सा बिजनेस या कंपनी यूज करता है, वैसी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, और इसमें जो कॉस्ट इनकर किया जाता है वो कम होता है एज कंपैरिजन टू फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी में कॉस्ट ज्यादा लगता है और लाइसेंसिंग में हमारा कॉस्ट क्या होता है, कम लगता है। ये हमारा लाइसेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के द्वारा यूज किया जा सकता है, और फ्रेंचाइजी हम जनरली सर्विस इंडस्ट्रीज को यूज करती है। ठीक है, अब हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। मैंने ये बता दिया ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज करती है और ये सर्विस, इसमें कॉस्ट कम लगता है और इसमें कॉस्ट इसकी अपेक्षा ज्यादा लगता है। नाउ मीनिंग क्या होता है इन दोनों का, हम लोग ये समझ लेते हैं। तो लाइसेंसिंग क्या होता है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को परमिशन ग्रांट करती है दैट यू कैन यूज माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या, लाइक ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट। मैंने इस पे एक अच्छे से वीडियो बनाया है, आप जाकर के आप देख सकते हो, उस वीडियो को वॉच करना, देखना क्या है उसमें मैंने बताया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, एग्रीमेंट के बारे में, क्या होता है, कितने दिन के लिए वैलिडिटी होती है, मीनिंग्स क्या होता है, तो आप उस वीडियो में आप देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब ये सारे ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट ये होते हैं। तो एक कंपनी जब दूसरे कंपनी को परमिशन देती है कि आप मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, बदले में आपको फी या रॉयल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस चीज को ही हम लोग लाइसेंसिंग कहते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, डिज्नी बहुत ही बड़ी कंपनी है, कार्टून कैरेक्टर्स डिस्प्ले करती है, बच्चे बहुत ही ज्यादा उस चीज को फॉलो करते हैं। लाइक फ्रोजन थीम, बर्थडे में या अलग अलग जगह पे फ्रोजन यूज किया जाता है, हल्क। ये जो डिफरेंट कैरेक्टर्स है ना, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, मान लो कि टॉय बनाने वाली कंपनी है, तो उस पर अब टॉय पे एक आपका डिज्नी का कुछ कैरेक्टर बना दे, या फिर आपका फ्रोजन का वो जो लड़की होती है वो उसका या फोटो डाल दे, इमेज लगा दे अपने टॉय पे, ताकि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदे। बच्चे बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव होते हैं वो सारी चीजों के लिए। बैग्स में डिज्नी का फोटो, गर्ल जो होती है उसका, फ्रोजन का, तो अलग अलग चीज का मतलब जो अलग अलग कंपनी जो काफी ज्यादा कैरेक्टर्स फेमस है उसका यूज करती है इमेज को। तो यूज ऐसे ही नहीं कोई कर सकता, उसके लिए उसको परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए तो वो उसका पेटेंट है। नोबडी कैन यूज, कोई यूज कर सकता है उसके कैरेक्टर्स जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो उसको यूज करने के लिए डिफरेंट कंपनीज क्या करती है, परमिशन लेती है। क्या हम आपके कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट पे, तो वो बोलेगा हाँ कर सकते हो, बदले में आपको फी पे करना होगा। तो लाइसेंसिंग में हम लोग यही करते हैं कि आप परमिशन दे देते हो दूसरे कंपनी को दैट यू कैन यूज माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन योर प्रोडक्ट्स। क्लियर, उस चीज को हम लोग लाइसेंसिंग कहते हैं। इन शॉर्ट अगर हम बोले कि लाइसेंसिंग होता क्या है, बस यही है कि आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का परमिशन दे देते हो अदर कंपनी को यूज करने के लिए। क्लियर, कोई दिक्कत, ताकि आप क्या कर सको, वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सको उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज करके, उनके पेटेंट्स का, उनके कैरेक्टर्स का, उनके डिफरेंट जो भी फेमस चीजें उन सभी का यूज कर लो और आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करो, बदले में आप उनको फी या रॉयल्टी पे कर दो। क्लियर, अब बात आती है फ्रेंचाइजी। मैंने बताया कि सर्विस इंडस्ट्री में यूज होता है। तो फ्रेंचाइजी क्या होता है, फ्रेंचाइजी क्या है ना, एक इसमें 2 पर्सन, एक तो फ्रेंचाइजर, एक दूसरा फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइजर वैसे पर्सन को बोलते हैं जो दूसरे कंपनी को परमिशन ग्रांट करता है कि आप मेरे बिजनेस मॉडल को यूज कर सकते हो। ठीक है, और जो उसको क्या करता है, खरीदता है, परचेज करता है, उसके बदले जो फी रॉयल्टी पे करता है, वैसे हम उसको क्या हम लोग कहते हैं, फ्रेंचाइजी कहते हैं। ठीक है, वैसा फ्रेंचाइजी एक बिजनेस मॉडल है। ठीक है, जहां पे एक कंपनी जिसको फ्रेंचाइजर कहते हैं, दूसरा कंपनी जो फ्रेंचाइजी है अलाउ करता है फ्रेंचाइजी को, कौन, फ्रेंचाइजर, कि आप मेरे ब्रांड नेम का, बिजनेस मॉडल का आप यूज कर सकते हो अपने बिजनेस में। बदले में ये भी क्या मांगता है, फी और रॉयल्टी मांगता है। हाँ, हालांकि क्या है कि लाइसेंसिंग से इसका कॉस्ट ज्यादा होता है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बिजनेस मॉडल प्लस ब्रांड दोनों यहाँ पे क्या करता है, फ्रेंचाइजी परचेस करता है, ब्रांड प्लस बिजनेस मॉडल बोथ सेलिंग करता है। बहुत ही फेमस है भाई, हर कोई KFC जाता है, डोमिनोज पिज्जा जाता है, तो वहां पे क्या है, ये जो KFC कंपनी है वो क्या करने लगी, फ्रेंचाइजी बांटने लगी लोगों को।
क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि वर्ल्ड वाइड उसका मार्केट प्रेजेंस हो। केएफसी कौन है? फ्रेंचाइजर। तो वो वर्ल्ड वाइड चाहती है कि मेरा मार्केट प्रेजेंस हो, मेरा मार्केट बढ़े। इससे जो भी प्रॉफिट वो जनरेट करेगा, जो कंपनी फ्रेंचाइजी कंपनी है, उससे जो भी प्रॉफिट जनरेट करेगा उसका कुछ शेयर परसेंटेज उसको भी शेयर होगा। क्लियर? क्योंकि ये ब्रांड प्लस बिजनेस मॉडल दोनों शेयर करता है। और फ्रेंचाइजी को क्या है मतलब फायदा होगा फिर? तो फ्रेंचाइजी को ये होगा कि वो इंजॉय करेगा, उसका खुद की कंपनी तो है नहीं, वो केएफसी तो वो उतने बड़ी कंपनी केएफसी ब्रांड से है। आज आप ही लोग अगर जाते हो तो सीधा केएफसी चले जाते हो। क्यों? क्योंकि एक रेपुटेशन है मार्केट में, एक लोकल है स्टोर, एक केएफसी है, तो ऑब्वियसली आप केएफसी जाना चाहोगे, क्योंकि आपको पता है वहां हाइजीन का मेंटेन किया जाता है, वहां पे चिकन फ्रेश मिलते हैं, जो भी है उसका एक रेपुटेशन आपके माइंड में बना हुआ है, तो आप उसमें ही जाओगे। आप अदर एक लोकल प्लेस पे जाके नहीं खाना प्रेफर करोगे। क्लियर? तो फ्रेंचाइजी में क्या है कि जो फ्रेंचाइजी है वो फ्रेंचाइजी एंजॉय करता है, जो कि एक ऑलरेडी जो स्टैब्लिश ब्रांड है उसको यूज करता है फ्रेंचाइजी। ठीक है? तो फ्रेंचाइजी आप इन शॉर्ट बोल सकते हो ब्रांड प्लस बिजनेस मॉडल शेयरिंग। यहाँ पे आप उसके ब्रांड और उसके बिजनेस का जो मॉडल है दोनों को आप यूज करते हो। ठीक है? तो लाइसेंसिंग मीन्स व्हाट? गिविंग परमिशन टू अनदर कंपनी टू यूज इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड फ्रेंचाइजी मीन्स व्हाट? ब्रांड प्लस बिजनेस मॉडल शेयरिंग बोथ। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग। अगर कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। क्लियर? सो अभी मैंने आपको लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग के बारे में, दोनों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब जो हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल मोड में जो थर्ड मोड था हमारा टर्नकी प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल के अंदर जो 3 थे लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजी और टर्नकी प्रोजेक्ट्स, मैंने ये दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो तीसरा वाला है ये मैं बताने जा रही हूँ कि टर्नकी प्रोजेक्ट्स होता क्या है। और इसके जो ये 3 जो मेन प्रोजेक्ट्स है ना, इससे तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछते हैं कि ओ स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो ये तो आप डेफिनेटली याद कर लेना कि ये 3 होते क्या है, लेकिन वो बाद में हम लोग चलेंगे। लेकिन सबसे पहले टर्नकी प्रोजेक्ट्स होता क्या? टर्नकी का मतलब ही यही होता है ना कि एक कंपनी क्या करती है, एक दूसरे क्लाइंट के लिए सारा एक रेडीमेड सेटअप फैसिलिटी के पूरे फुल फैसिलिटी के साथ सेट करती है कि वो क्लाइंट बस आए और की को टर्न करे और अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करे, उसको वेट नहीं करना पड़े। ठीक है? लेकिन उस ऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले उसके प्रोसेस, उसके पहले के जितने भी सारे प्रोसेस हैं, कहाँ कैसे बनाना है, क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, कौन कौन से वे से आप स्टेब्लिश करते, तो उसकी क्लाइंट का कोई भी इस सब चीजों से मतलब नहीं होगा। वो सारा एक कंपनी क्या कर लेता है, हायर कर लेता है, अपने खुद को बोलता है कि मैं आपके लिए सारा कुछ रेडीमेड बना के रखूंगा, बस आपको आना है और अपना ऑपरेशंस को स्टार्ट कर देना है। तो टर्नकी का मतलब ही होता है कि क्लाइंट जस्ट नीड टू स्टार्ट द ऑपरेशन, लेकिन उसके पहले जितने भी सारे प्रोसेस होंगे उससे सारा कुछ डील सप्लायर करता है। ठीक है? जो उसको बनाता है उसको हम लोग सप्लायर कहते हैं। और यहाँ पे उस सप्लायर का नाम या तो आप कॉन्ट्रैक्टर, जनरल कॉन्ट्रैक्टर भी बोल सकते हो, मेन कॉन्ट्रैक्टर भी बोल सकते हो, या फिर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर भी कर सकते हो। तो ये सप्लायर क्या करता है, एक दूसरे क्लाइंट के लिए फुल रेडीमेड फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, बनाता है, बिल्ड करता है, सारा फैसिलिटी उसमें डालता है और उसके बाद हैंड ओवर कर देता है जिस क्लाइंट के लिए वो काम कर रहा था। क्लियर? तो मतलब यही हुआ कि क्लाइंट को कुछ भी किसी चीजों से मतलब नहीं होगा कि उसको कैसे बनाना है, कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, कहाँ स्टैब्लिश करना है, मतलब बिल्ड करने में जितने भी चीजें का नीड होता है, जरूरत होता है, जो भी प्रोसेसिंग करना होता है, उसमें क्लाइंट को उस चीज से कोई मतलब नहीं होता है। बस क्लाइंट आएगा, उसको सारा कुछ रेडी चाहिए, क्लाइंट विल स्टार्ट द ऑपरेशन बाय टर्निंग द की। ओके? मतलब की चाबी में समझ लेना कि चाबी को टर्न करेगा, मतलब कहने का मतलब टर्नकी का मतलब यही हुआ कि सब कुछ रेडीमेड होना चाहिए। जस्ट लाइक एक कपड़ा का आप लेते हो, एक रेडीमेड कपड़ा होता है जिसको बस वो बना के दिया कंपनी, आप उसको वेयर कर लेते हो। लेकिन एक कपड़ा का जो बड़ा सा थान होता है उससे जो आप कपड़ा लगा कटवा के लेते हो उसको क्या करना पड़ता है, सिलवाना पड़ता है, फिर स्टिचिंग के लिए जाना, टेलर के पास जाना, फिर अपना साइज देना, ये सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन रेडीमेड में ऐसा कुछ नहीं है, बस आपने खरीदा और उसको वेयर कर लिया। तो यही सेम चीज यहाँ पे क्या करता है, ये जो सप्लायर है अपने क्लाइंट के लिए एक रेडीमेड फैसिलिटी बिल्ड करके उसको हैंड ओवर कर देता है और वो अपना आता है, सीधा स्टार्ट कर देता है बिजनेस को। क्लियर? जैसा कि एक इंडियन इंजीनियरिंग कंपनी है, बिल्ड करता है सारा कुछ, एक कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एक प्लांट मैन्युफैक्चरिंग का है, उसको वो बनाता है कौन, एक इंडियन इंजीनियरिंग कंपनी, और अपने फॉरेन क्लाइंट को वो क्या करता है, बना करके हैंड ओवर कर देता है कि मैंने आपको बना दिया, आप अपने ऑपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज टर्नकी प्रोजेक्ट। मतलब कि क्लाइंट को बनाने से कोई मतलब नहीं है, वो बस आएगा और अपना बिजनेस को, ऑपरेशन को स्टार्ट करेगा, बनाने का काम सप्लायर का। क्लियर? तो ये सारा, और ये जनरली लार्ज स्केल इंडस्ट्री में यूज होता है, लाइक ऑयल रिफाइनरीज हो गया, पावर प्लांट हो गया, ये सब जो जितने लार्ज स्केल वाली इंडस्ट्रीज है वो जनरली टर्नकी प्रोजेक्ट्स का यूज करते हैं। इसमें 3 तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला बीओडी। बीओडी स्टैंड बस इतना जानना कि क्या क्या चीजों के लिए स्टैंड करता है। बी स्टैंड फॉर बिल्ड, ओ स्टैंड फॉर ओन, डी स्टैंड फॉर डेवलप, बोल्ड बिल्ड ओन लीज ट्रांसफर, एंड द बूथ बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम एक शॉर्ट में आपको बता देना चाहेंगे कि लाइसेंसिंग मीन्स to give permission for IP, that is intellectual property. Franchisee means brand, giving permission to use brand, and the turnkey means ready-made facility handed over. Clear? तो ये 3 चीज आपको आई होप कि समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू एवरीवन।